दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सम्माननीय श्रीमान परमानंद अग्रवाल बाबू, गुरु भक्ति ने सुलोचना माता जी, कोलकाता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, संत कबीर साहब की बड़ी अच्छी वाणी है। उन्होंने कहा है, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी ज्यों चला जुआरी। जुआरी जो होता है जुआ खेलता है, जब वह हार जाता है हाथ झाड़ के गड़ जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं उसी तरह से जीवन का जब अंत होगा, जब हम इस संसार से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। संसार में जब आते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तो खाली हाथ आता है। जब यहाँ से जाने लगता है उस समय भी साथ में कुछ नहीं ले जाता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं जाता है, लेकिन बीच में जमा जरूर करता है। जो भी व्यक्ति रहता संसार में जमा करता है, अपना सोच करके जमा करता है, अपनी व्यवस्था के लिए जमा करता है। जरूरी भी है जमा करना। संतों ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जो हमारे परिजन हैं, कुटुंब समाज का सत्कार हो जाए उतना तो चाहिए ही भौतिक संपदा, उसके बाद जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मन में जब हवस चाहनाओं का घुस जाता है, लालच मन में जब होता है, तो जमा करने में इतना पिल जाता है, जमा करते करते यह शरीर ही समाप्त हो जाता है, साथ में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन जमा करने में जरूर मन लगाता है। तो संत महात्मा कहते हैं, यदि आप इस शरीर को सिर्फ जड़ जमा करने में ही लगा देंगे, तो मूल काम जो मनुष्य शरीर का था उससे तो आप वंचित रह जाएंगे। यदि इसे मूल काम नहीं करेंगे, बड़ी भूल होगी, पछतावा होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गया हरि से किया न हेत। पछतावा लगी रहेगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक तरह से देखने में आता है कि बच्चा रोता है जन्म के समय, लेकिन संसार के लोग हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, बच्चा हो गया बच्चा हो गया। कबीर साहब क्या कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसा जग रोए। बीच में जो समय मिला है ऐसा काम कर जाएं इस संसार का लोग हमारे लिए रोते रह जाए, हम हंस करके जाए। एक राष्ट्र कवि हुए, उन्होंने कहा कुछ काम करो
कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। मनुष्य का शरीर मिला है, कुछ काम करना चाहिए। लोग कहेंगे हम लोग तो रात दिन काम करते ही रहते हैं, सुबह उठते हैं उसी समय से काम में लग जाते हैं, और जब तक सोते नहीं तब तक काम करते ही रहते हैं। और संत महात्मा तक कुछ काम करो, हम तो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी काम करते हैं उसका निर्णय नहीं करते, विचार नहीं करते हैं, काम खाली करते हैं। कहते हैं कि जो काम है उसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। ये बात सत्य भी है, लेकिन किस काम से, ये तो विचारणीय विषय है। कौन सा काम हम करें जो काम सार्थक होगा, सिद्ध होगा। तो संतों ने कहा को मम, आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी, को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता हैं, कहां चला जाऊंगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का, इस पर यदि आपने विचार किया तब तो आपका विचार सराहनीय है। यदि इन बातों पर विचार आपने नहीं किया, वह विचार सिर्फ आपका भौतिक जीवन सुदृढ़ करेगा, पेट भरेगा और संसार में सुख से आप रहेंगे। इतना ही कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान। इसलिए कहते हैं इससे विशेष काम लेना। मनुष्य से विशेष काम क्या होगा, जो काम और शरीरों में नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य शरीर में ही होता है, वही काम करना चाहिए मनुष्य को। जैसे आप जिन प्राणियों को देखते हैं, जैसे गाय है, गाय भजन नहीं गा सकती है। क्यों? उसको खाली खाना पीना सोना है, उसके अंदर में यह संस्कार नहीं है भजन गाने का। गाय शरीर में भजन नहीं गा सकती, बैल शरीर में आप सत्संग नहीं कर सकते, हाथी शरीर में ध्यान नहीं कर सकते हैं, ऊंट का शरीर है तो उसमें भजन नहीं गा सकते हैं, बाघ का शरीर है तो उसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिस शरीर से आप अच्छे कर्मों को नहीं कर पा रहे हैं, मनुष्य शरीर मिला है यही सत्संग ध्यान करने के लिए। इस शरीर में यदि यह काम नहीं करेंगे जो शास्त्र सम्मत काम है, वेद सम्मत काम है, संत सम्मत काम है, यदि इस शरीर में नहीं करेंगे तब क्या होगा, मनुष्य शरीर छूटने के बाद जो शरीर मिलेगा वह 84 लाख योनियां हैं। लख 84 भरम के पाँव पे अटके है, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। तो 84 लाख योनियां जो है, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है वही 84 लाख योनियां, चाहे वह कीड़ा का हो, कछुआ का हो, बंदर, भालू, गाय, घोड़ा, हाथी, सिंह, बाघ का हो। आप उसमें जाना चाहेंगे? आप शहरवासी बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, भांति भांति का कुत्ता, देश विदेश का कुत्ता, एक से एक कुत्ता पालते हैं। पालना रहे तो इतना तक ही नहीं वो करता है, करता क्या, घर में भी उसको आश्रय देता है। घर में आश्रय दे तो कोई बात नहीं, अपने बेड पर आश्रय देता है। आप कहते हैं बड़ा वफादार जानवर होता है, मैं मानता हूं आपकी बात को, वफादार जानवर होता है। आपको हम कहे कुत्ता बनिएगा, नहीं नहीं कुत्ता क्यों बनिएगा, क्यों नहीं बनिएगा, इतना बढ़िया जानवर है, वफादार जानवर है, तो कुत्ता बन जाइए। कुत्ता बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन
बनने की तैयारी में अवश्य लगे हुए हैं। कहेंगे सो कैसे? जिसका आप संग करते हैं उसका रंग लगता है। जैसा संग वैसा रंग, वैसा ढंग। जिसका आप संग कर रहे हैं, कुत्ते का संग कर रहे हैं, कुत्ता का संस्कार आप में जाएगा। क्योंकि जो भी प्राणी है उसकी नैसर्गिक आभाएं होती है। आभा ओरा को कहते हैं, अंग्रेजी में ओरा बोलते हैं, उसी को हिंदी में आभा बोलते हैं, प्रभाव भी कह लीजिए। तो जितने प्राणी हैं सबका ओरा होता है, आभा होती है। यदि उसके इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, संग में रहते हैं, उस ओरा का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके घर में एसी चल रहा है, अभी गर्मी का मौसम है, तो जहां पर एसी चल रहा है वहां जाइएगा तो ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? ठंडा लगेगा। हीटर जहां चल रहा है वहां गर्म लगेगा, एसी चल रहा है तो वहां ठंडा लगेगा। एसी के पास गर्म क्यों नहीं लगता है? इसलिए कि एसी में वही गुण है शीतल करने का। ठीक उसी तरह से जितने जीव हैं, प्राणी, कोई भी, सबका अपना अपना प्रभाव है, आभा है। उसी आभा के कारण संग से रंग लगता है। जैसी संगति बैठिए तैसा ही गुण होए। आपकी जो बैठकें हैं, जहां आप बैठते हैं, जैसे अभी आप यहाँ बैठे, आपका संग कैसा है? सज्जनों का, सत्संग का, ज्ञान का, अच्छी संगति है। इसका प्रभाव कैसा होगा? जैसा संग हो रहा है वैसा प्रभाव होगा। अभी आपका मन बहुत शांत है, शीतल है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? माहौल ही वैसा है। एक बाजार में चले जाइए, चौक चौराहे पर जाइए, बिना मतलब का टेंशन हो जाएगा। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं नाच तमाशा हो रहा है, टेंशन वाला ही जगह है, इसीलिए टेंशन होता है। तो संग मनुष्य को करना चाहिए अच्छे व्यक्ति का। तो पहला यही कार्य, काम करना चाहिए कि आपकी संगति अच्छी हो। यही अच्छा काम है। कुछ काम करो, कुछ काम करो जो कहते हैं, यही सबसे पहला काम करिए कि सवेरे सवेरे संगति अच्छी हो। तो कहेंगे कि खोजेंगे कहाँ संग करने के लिए? कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। आपके घर में पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ कर लीजिए, वो भी एक संगति है। पाठ कर लीजिए, ये भी एक संगति है। अच्छे ग्रंथों का पाठ करिए, स्तुति विनती करिए, ये भी एक संगति है। ध्यान कर लीजिए, ये भी एक संगति है। अच्छा अच्छा संग हुआ ना। इसके अतिरिक्त जो भी संग होता है, घरे में होता है भंडारी से संग, जो भोजन बनाता है, उन्हीं से बातचीत होगी। तो क्या बातचीत होगी? आप मीनू बनाने के लिए कहेंगे कि आज ये सब व्यंजन बनाना है। तो भंडारी का संग हुआ तो भोजन की बातें होने लगी। कुटुंब परिवार का संग हुआ तो संसार का बात होगा कि शॉपिंग करने जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, कपड़ा लत्ता खरीदेंगे। इससे ऊपर उठ करके बात तो होती ही नहीं है। इतनी ही बातों में आप सीमित हो जाते। विशेष होगा तो कहेंगे कमाने के लिए चलिए, काम धंधा है तो उसमें आप लटके रहेंगे। कैसी संगति होती है? ऐसी संगति होती है पेट भात वाली संगति, शरीर सुख वाली संगति, विलासिता जीवन वाली संगति। कहते हैं कुछ समय निकाल करके अच्छी संगति करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम घड़ी में कह गए क्या? सुकृत कर ले, नाम स्मर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसका मतलब हुआ शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? लोग तो बहुत तरह का कर्म करते हैं, उसी को शुभ मानते हैं। वास्तव में वो शुभ है, लेकिन सभी कर्मों को समेट करके देखेंगे, जो भी आपके नजर में शुभ कर्म है उस सब को समेट लीजिए।
जो सदगुरु महाराज कहते हैं, नाम सुमर ले, यही सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है। वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कल का क्या ठिकाना है? कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई पता है? हार्ट अटैक हो जाता है, संसार से चले जाते। नजरों में लोग रहता है सुबह से शाम तक, और सवेरे कहते हैं वो संसार से चला गया। यही इस जीवन की नियति है, यही दशा है, यही गति है। आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंगी। जो भी संसार में आए हैं सब जाएंगे। पैसा वाला भी जाएंगे, और बिना पैसा वाला भी जाएंगे। बीमार आदमी तो जाता ही जाता है, डॉक्टर भी तो नहीं बच पाता। सर्वसाधारण लोग तो मरते ही मरते हैं, भगवान कोटि के आदमी भी तो नहीं बच पाते। यह संसार ही ऐसा है, एक दिन आना और उसके बाद एक दिन जाना। ये आवागमन लगा ही रहता है। कहते हैं इस आवागमन से छूटना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए। और यही शुभ कर्म संत सदगुरु बतलाते हैं, यह आपके साथ जाएगा। यही कर्म करने के लिए कहता कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संसार में लाते सब हैं लेकिन रहते नहीं हैं, सब चले जाते हैं। रहता क्या है? व्यक्ति का किया हुआ जो कर्म है, शुभाशुभ कर्म, वही यादों में रहता है। जैसे कोई अच्छे व्यक्ति हैं तो नाम लेते हैं, फलाना आदमी था, बड़ा अच्छा काम किया। जो अच्छा काम करके जाएंगे वही साथ जाएगा, जो बुरा कर्म करेंगे वो भी साथ जाएगा। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवी का। धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। बड़े बड़े आदमी को मैंने देखा, जीवन पर्यंत वो जमा किया, करोड़ों प्रॉपर्टी एकत्रित कर लिया, लेकिन सब कुछ छोड़ करके चला गया। एकत्रित करने में पूरा जीवन लगा दिया, खाना पीना सोना सब छोड़ करके धन के पीछे लगे रहा, लेकिन वह धन धरा पर रह गया और उसको छोड़ करके चला गया। ऐसी मूढ़ता या मन की, ये मन की जो मूढ़ता है, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं ये मन मानता ही नहीं है। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं इस मन को बार बार मैं मनाता हूँ, ये मानता नहीं है। इसको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, यह जो जीवन है बहुत थोड़ा है, इस जीवन को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, यह जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। कितना समझाते सिखाते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। यह मन ऐसा है, समझाने से समझता नहीं है, मनाने से मानता नहीं है। इतनी मूढ़ता इस मन की हो गई है, अज्ञानता में हम फंसे हुए हैं। जिस जड़ को एक दिन छोड़ना होगा, उसी जड़ में मन जकड़ गया है, मन पकड़ लिया है, जड़ को छोड़ना नहीं चाहता है। ये मूढ़ता हो गई इस मन की। एक व्यक्ति था, वह बीमार हो गया,
बीमारी इतनी विशेष हो गई, अब वो संसार से कूच कर जाएंगे, चले जाएंगे। जो परिजन थे, परिवार वाले, उनको देखने के लिए आए। चारों तरफ से उस व्यक्ति को परिवार वाले घेर करके देख रहे हैं। सब कोई अब संसार से ये चले जाएंगे। उसके आंगन में धान सूख रहा था, उसमें चिड़िया लगी हुई थी। तो बूढ़े की नजर गई, जैसे देखा कि चिड़िया धान चुग रही है, बूढ़ा को रहा नहीं गया। उस स्थिति में अब संसार से चलेंगे, तब भी वह बूढ़ा इशारा करके लोगों को कहता है कि मेरा मुंह क्या देखते हो, वहां देखो चिड़िया धान चुग रही है। देखिए, ममता तू न गई मेरे मन ते, तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। ये जो मोह है, जो ममता है, धनाशक्ति जिसको कहते हैं, वो जल्दी नहीं जाती है। बहुत टफ है, बड़ा मुश्किल है अपने मन को धन से अलग करना। अच्छा, मान लिया जाए 1 लाख का मोबाइल है, कुछ दिन पहले आपने खरीदा है, क्या उसको आप छोड़ेंगे? कोई लेना चाहेगा तो देंगे, झगड़ा कर लेंगे। 1 लाख का मोबाइल अभी तो कम में चलाए हैं। देखिए, यही मुंह है, यही आसक्ति है, ये सबकी होती है। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। बाल पक जाता है, बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन ममता नहीं जाती। ममता यूं ही बनी रहती है। मोह, लगाव, आसक्ति, इसको ममता कहते हैं। तो लोगों की जो ममता है धन के प्रति, वह छूटती नहीं है। नहीं छूटने के कारण दशा क्या होती है? यदि धनाशक्ति लगी रहेगी, धन में मन गड़ा हुआ रहेगा, तो होगा क्या? एक बात आप लोग कथाओं में सुने होंगे, जड़ भरत की कहानी। जड़ भरत के पास हिरण था, छोटा सा बच्चा पाल रखा था। अब जड़ भरत की अंतिम अवस्था हो गई, संसार छोड़ने वाला था। उसकी ममता हिरण में थी। हम ही पालते हैं, पोसते हैं, देखते हैं, हम मर जाएंगे, ये भी बच्चा भूखे प्यासे मर जाएगा। मोह होता है ना, ममता। इतना मन उसका घर कर गया उस हिरण के बच्चों में, मरते मरते उसी का ख्याल करते ही मर गया। जानते हैं परिणाम क्या हुआ? वह जड़ भरत हिरण योनि में चला गया। क्यों? जहाँ आसात है बासा साधो, मन का यही तमाशा। जहां आपका ख्याल लगा रहता है, जहां आशाएं लगी रहती है, जिससे आप जुड़े हुए रहते हैं, लगाव, जुड़ाव, आसक्ति, आशा, ख्याल, बंधन जो है, उसी के अनुरूप आपको जन्म धारण करना पड़ता है। संत महात्मा कहते हैं, यदि जड़ धन में मन लगा रहा, उस तरह का शरीर धारण करना होगा, उस तरह की योनियों में जाना होगा। तब इस जड़ से मन को हटाने के लिए जो संत सद्गुरु बतलाते हैं, सत्संग, ध्यान, इसमें भी लगाना चाहिए। जैसे आप लोग बीच बीच में सत्संग कराते रहते हैं, आदरणीय परमानंद बाबू महात्माओं को बुलाते रहते हैं। इससे क्या होता है? जब जिस व्यक्ति का आप
भेंट करते हैं, दर्शन करते हैं, जिनसे मिलते हैं, तत्संबंधी बातें याद आती है। जैसे पंडित जी को जब आप देखिएगा तो पूजा पाठ याद आ जाएगा, स्वाभाविक। देखते ही पंडित जी हम एकादशी करना चाहते हैं, कौन है बताइए, तो जरूरत नहीं है फिर भी पूछ लेते हैं। पंडित जी घर का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई मुहूर्त बताइए, तो पूछ लेंगे। जबकि आपको अभी जरूरत नहीं है लेकिन मिल गया है तो याद आ गई बात। मौलवी साहब से भेंट हो जाती है तो नमाज कुरान याद आता है। डॉक्टर साहब से भेंट होती है तो बिना मतलब का बीमारी याद आती है। डॉक्टर साहब हमको फुंसी हो गई है, कौन दवाई लेंगे, अब ले। उसके बाद जब आप और किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वकील से मिलते हैं, तो कोर्ट कचहरी केस याद आता है। उसी तरह से जब साधु महात्मा से मिलते हैं या आप अपने आवास पर बुलाते हैं तो तब क्या होता है, कहते जापल दर्शन साधु के, साहब या बे याद, लेखा की वाही घड़ी, बाकी के सब बात। इसीलिए संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से हमारे अंदर में जो सोया हुआ संस्कार है वो जगता है। तो साधु महात्मा का दर्शन करेंगे तो परमात्मा याद आ जाएंगे। शैतान का दर्शन होगा तो लड़ाई झगड़ा विवाद याद आएगा, टेंशन हो जाएगा आपको। दर्शन करते बाप रे बाप शैतान मिल गया, पता नहीं कौन टेंशन देगा। तो साधु महात्मा का दर्शन करने से परमात्मा याद आता है। आपके पास कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें फाइल होता है। फाइल में हम मटेरियल रखते हैं, फाइल में हम ऑडियो वीडियो रखते हैं। जो मैटर रखते हैं वह फाइल में बंद रहता है। मान लिया जी 1000 फाइल है, 1000 फाइल में बहुत तरह का मैटर है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, किताब हो, कुछ भी हो। यदि साल भर आप नहीं खोलिए उस फाइल को, आप भूल जाएंगे किस फाइल में क्या मैटर है, विस्मृति हो जाएगी। बहुत दिनों के बाद होता है ऐसा। जैसे ही ओपन करते हैं कंप्यूटर को, फाइल क्लिक करते हैं, जिस फाइल को आप खोलते हैं देखते ही कहता रे इसमें तो शादी का सब वीडियो रखा हुआ है, हम तो भूल ही गए थे। इसमें तो बढ़िया बढ़िया फोटो है, इसको तो भूल ही गए थे हम। तो याद कब हुआ, जब फाइल को खोले। ठीक उसी तरह से जब आप सत्संग में आते हैं, साधु महात्मा का दर्शन होता है, प्रवचन जब सुनते हैं, तो जो आध्यात्मिक फाइल है वो खुलती है, तब आपको एकाएक अध्यात्म से संबंधित बातें याद आती है। इसीलिए बीच बीच में सत्संग करना चाहिए और साधु महात्मा को बुलाना चाहिए। जैसे आप लोग बुलाए, चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है, तो जिस बात की विस्मृति हो गई है साधु महात्मा याद दिलाते हैं। और जब याद दिलाते हैं तो मन में प्रेरणा होती है कुछ करने की, कुछ पाने की, मन में बातें उठती रहती है। यह जो संस्कार है, यही संस्कार आपको सद्गति प्रदान करेगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। सत्संग करेंगे तो विषय से अलग होंगे, जड़ से अलग होंगे, संसार से अलग होंगे, अन्यथा और गढ़ते चले जाएंगे, गड्ढे में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कहा संतों ने, सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। आपके पास मोबाइल में चिप है, होता है ना चिप, SD कार्ड जिसको बोलते हैं, उस चिप में आप लोड करते हैं ऑडियो, वीडियो, फोटो फाटो लोड करते हैं ना। जहां आप जाते हैं
यदि उस चिप को खोलते हैं उसमें वही चीज मिलता है जो आप लोड किए हैं। आपको हम कहें इतना चीज चिप में डालते ही हैं, 1-2 लाख रुपया डाल लीजिए, ठीक है, रुपया उसमें घुसेगा ही नहीं। तो घर घुसा दीजिए तो वो भी नहीं घुसेगा। भाई घुसेगा क्यों नहीं? आप कहेंगे कि वो ऐसा घुसने वाला नहीं बनाया गया, उसमें खाली ऑडियो वीडियो फोटो सब घुसने वाला बनाया गया है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में एक चित्त है, परम परमात्मा का OSD कार्ड है, चिप हमारे भीतर में है। उसमें क्या लोड होता है? उसमें लोड होता है अच्छा और बुरा संस्कार, जो आप कान से सुनते हैं, जो आंख से देखते हैं, जो आप शुभाशुभ कर्म करते हैं, यह एक संस्कार है। जैसे अभी सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग एक संस्कार है। यह संस्कार आपके चित्त में लोड होगा। जब मर जाएंगे तो शरीर को तो जला दिया जाएगा, लेकिन वो जो चित्त है वो जलता नहीं, अविनाशी है। उसी में संस्कार संग्रहित होकर के जाता है। होता क्या है? वही संस्कार जो शुभ और अशुभ है। शुभ वाला है तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, अशुभ वाला है तो शैतान वाला शरीर मिलेगा, जानवर वाला मिलेगा, घोड़ा गधा वाला मिलेगा। इसीलिए शुभ संस्कारों को संग्रह करना चाहिए, जमा करना चाहिए, यही आपके साथ जाएगा, अन्यथा साथ जाने वाला कुछ नहीं है। एक शिक्षिका थी, गांव देहात में सुदूर पढ़ाने के लिए जाया करती थी। वह जब स्कूल जाने लगती थी तो सजती थी। माताएं लोग तो सजती ही है, नाक में, कान में, गले में सब आभूषण लगाती रहती है। तो वह सज धज के जाती थी, लेकिन जो आभूषण उनका होता था गिल्लट वाला होता था, सर्वसाधारण वाला, हाथ में, नाक में, कान में, गले में पहन करके जाती थी। किसी लालची की नजर पड़ी, उसने देखा कि ये शिक्षिका है, मास्टरनी है, अब पढ़ाती है, पैसा बहुत मिलता है, इसीलिए ये बेशकीमती गहना पहन के जाती है। छीन लेंगे ना तो बहुत पैसा हो जाएगा। वह बदमाश एक दिन ताक में रहा, एकांत पाकर के उस शिक्षिका को घेर लिया और कहा कि जितना गहना जेवर है सब उतारो, तो बहुत कमाती है, इतना बेशकीमती गहना पहनती है। शिक्षिका के मन में हुआ ये तो फालतू वाला है, गिल्लट पिल्लट है, दे देते हैं फिर खरीद लेंगे। सब एक तरफ से उतार के दे दिया, ढेर हो गया। वो लालची बड़ा खुश, आज तो बहुत धन मिला है। वह अपनी ओर गया और शिक्षिका अपनी ओर, कोई गम नहीं, बोला कि चलो गया तो गया, क्या है, साधारण चीज तो था ही, फिर खरीद करके पहन लेंगे। चोरवा के मन में होता है इतना गहना जेवर है, सही है कि नहीं है, एक बार जांच करा लेते। अब बुझिए, चोरी किया था, छीना था, वो सही समझ के नहीं, यदि उसके मन में होता गलत है तो क्यों छीनता? मन में था कि ये सब सही है, लेकिन फिर भी शंका। क्यों? अज्ञानता के कारण भ्रम हो जाता है, अंधकार में होने के कारण लोगों को भ्रम होता है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, चोर चलो नो द्वार। जब तक अंधकार में रहेंगे सत्य वस्तु पर भी संशय होगा, असत्य पर तो होवे करेगा। वो चला जौहरी के पास, जाकर के दिखाते हैं, जांच करा लेंगे कि सही है कि नहीं है। गया सोनार के पास, उससे कहा ये जौहरी थोड़ा इस जेवरात को चेक करो, ये सही है कि नहीं है। वो कोयला का आग लगाया, जैसे आग धधकने लगी, उस कोयले के आग में सब गहना डाला, जैसे डाला सब हो गया काला। बोला अरे ये तो नकली है। बोला नकली है? बोला हाँ नकली है। तो सोनार पूछता है कहाँ से लाया? तो कैसे कहेगा कि हम छीन के लाए? बोला अच्छा नकली है। फिर मिला के वहां से उठा, गुस्सा में सोचा कि आज उसको पता लगाते हैं।
मास्टरनी होकर के नकली पहनती है, फिर उसी जगह ताक में रात पैदले आती है। आज उसको इतना पीटेंगे कि नकली पहनना छोड़ दे। फिर वो मास्टरनी शाम को पढ़ा लिखा करके घर की ओर लौटती है, एकांत पा करके वो बदमाश फिर गिरता है। पकड़ा उसको, बोले अरे सब कुछ तो ले लिया, अब क्यों पकड़े? बोले ले लिए हैं। मास्टरनी होकर के नकली पहनती है। खूब पीटा, पीटते 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 बेसुध कर दिया उसको। इतना पीटा वो बेचारी परेशान हो गई और कहती है हे भगवान, नकली पहने तक तो इतना मार लगी, असली पहनते तो कितना मार लगती। तो कबीर साहब कहते हैं गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सतसंग करुहे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सतसंग करुहे। सखिया यो गहना जितो संग साथ की गह नायमर हुई तो हे। सखिया यो गहना जितो संग साथ की गह नायमर हुई तो हे। थे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करुहे। सखिया हे फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन धन छुटी जई तो हे। सखिया हे फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन धन छुटी जई तो हे। संत महात्मा कहते हैं सत्संग रूपी गहना पहनिए, सदाचार रूपी गहना पहनिए, सत्कर्म रूपी गहना पहनिए। ये गहना दिखाई नहीं देता है और कोई लेबो नहीं करेगा, यही साथ जाएगा। मान लिया जाए आप कान में हीरा पहन लिए, बेशकीमती होता है ना द्रव्य। अच्छा कई बहू आपको है, 3-4 बहू है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, नाक में कान में गला में जो है एक बहू की नजर पड़ती है, छुरी लेके आती है और नाक कान का गहना काट लेती। वो सोचती है कि मर तो गई है, कान काट लेंगे तो क्या होगा, दूसरे की नजर पड़ जाएगी तो वही काट लेगी। तो इसलिए हम ही पहले नाक कान काट के ले लेता है गहना। नाक कान कटाना होगा तो बाहरी गहना पहनिए, और नहीं कटाना होगा, नाक कान बचाना होगा, सत्संग रूपी गहना पहनिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जो साथ जाएगा उसी को संग्रह करिए, वही आपके काम में आएगा। जो साथ ही नहीं जाएगा वो किस काम में आएगा? एक तरुण सागर जी महाराज हुए, उन्होंने कहा, जैन मुनि हुए हैं, उनकी कड़वी बात प्रसिद्ध है। वो कहते हैं लोग जमा करता है टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, सेट जमा करते हैं ना। तो मान लीजिए आपके पास टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट और माइंड अप सेट हो, तो सब सेट हेट हो गया। तो माइंड सेट कहाँ होगा? सत्संग में। जब अपसेट हो जाएंगे आप, तो सेट कराना होगा सत्संग में ही, माइंड सेट होगा, अन्यथा बाहर में और अपसेट हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। मनुष्य शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो होगा क्या? खाए खुराका, पान पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? जमड़ा जब आएगा मुंगरे ने मारे के प्राण निकाल करके ले जाएगा, और उस समय क्या जवाब दीजिएगा? उस समय तो कुछ सूझेगा नहीं। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहता है पगले मन, दीवाने मन, भजन नहीं करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा।
क्या दुख भोगना पड़ेगा? पहला जन्म भूत का पैहो और 7 जन्म पछतैयो। कबीर साहब कहते हैं भजन नहीं करोगे भूत बनना पड़ेगा और इस तरह से 7 योनि में पहले जाना पड़ेगा क्रम क्रम से। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कबीर साहब कहते हैं अरे मन तुम गफलत में क्यों पड़े हुए हो? किसके भरोसे तुम पड़े हुए हो? एक दिन जमराज आएगा, उठा करके लेके जाएगा। डर नहीं लग रहा है? साधु महात्मा सावधान करते हैं मौत एक दिन अवश्य होगी। ऑल मैन मस्ट डाई, एक दिन अवश्य मरेंगे, ध्रुव निश्चित है। जितना जो कुछ भी है वो धरे रह जाएगा और आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। कितनी भी आसक्ति हो, कितना भी लगाव हो, कितना भी बड़ा पूरा परिवार हो, कितना भी अरब खरब आपके पास धन हो, तब भी छोड़ के जाना होगा। अंतिम घड़ी में धन सहयोग नहीं करता है, अंतिम घड़ी में परिजन सहयोग नहीं करता है। नानक साहब क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में। अरे झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। कहते हैं वो तो संत महात्मा इसीलिए झूठा झूठा बोलते हैं कि संसार में जितना प्रेम है सब झूठे है, लेकिन हम लोगों को तो सब साँचे साँचे लगता है। परिवार का प्रेम साँचा है, धन का प्रेम साँचा है, कुटुंब का प्रेम साँचा है, कहाँ झूठा लगता है? तो नानक साहब कहते हैं जो जो लगता है तुमको, अब मैं जो कहता हूँ वही सही है, अब तुमको जो लग रहा है, नानक साहब क्या समझाते हैं? अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दरा क्या मी। आपसे जो जुड़ाव है, लगाव है, जो भी लगाव है वो स्वार्थ के कारण कुछ न कुछ आपसे लेना है या कुछ आप देते हैं तब ये जुड़ा हुआ है। कोई भी हो, यदि लेना देना नहीं रहे आपसे कोई मतलब नहीं। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे ना गांठ यार मुखते नहीं बोले। यदि पैसा नहीं रहे तो यार मुंह से भी नहीं बोलेगा। इसलिए नानक साहब कहते हैं कि जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो ची। सब कहते हैं बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, मेरा मेरा कहते हैं ना। तो नानक साहब क्या कहते हैं? मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो ची। लेकिन अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, अरे यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देख। रीत रिवाज को कहते। आप लोग जो रिवाज बना लिए, मिलने का जुलने का संबंध बनाते रहते हैं कि हमारा ये है ये है ये है। तो नानक साहब का अंतिम में तो कोई नहीं साथ देता है। यह बड़ा आश्चर्य का रीति रिवाज है। कहते हैं यह जो है ना सब संबंध झूठा है। मन मूर्ख अज हो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। समझाते समझाते थक जाते हैं,
लेकिन मन मानता नहीं। मन मूर्ख अज हो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भव जल पार परै जो, नानक भव जल पार परै जो। कौन गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक साहब कहते हैं जो प्रभु के गीत को गाएगा वही भवसागर से पार होगा, अन्यथा इसी कीचड़ में, गड्ढे में, भवसागर में लोटपोट करते रहेंगे, इसी में मरेंगे जिएंगे, फिर मरेंगे जिएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं सौदा करने को या जग आया, और पूंजी लाया मूल गवा। जो व्यापारी मूल को गंवा देता है वो क्या कारोबार करेगा? मूले चला गया तो उसका व्यापार चलेगा? व्यापारी कुशल वही कहलाता है जो मूल को बचा के रखता है। मूल बचा रहेगा उसका कारोबार आगे बढ़ेगा, जिसका मूल चला गया वो सब कुछ चला गया। सौदा करने को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जमते आवेगा। सौदा करने के लिए आए थे। कौन सा सौदा? चल सतगुरु के हाट, क्या लाने? ज्ञान बुद्धि लाइए। सौदा करने आए थे ज्ञान का, यहाँ सौदा करने लगे अज्ञान का। खरीदना था हीरा और खरीदने लगे बाजार में जाकर के जीरा। यही तो गड़बड़ हो गया। खरीदना चाहिए सदगुरु के हाट में जाकर के, यहाँ तो सर्वसाधारण हाट में जाकर के जीरा मरीच खरीदते खरीदते सुबह शाम कर देते। एक तो आदमी खरीदने वाला मशगूल हो जाता है बाजार में। धनिया मोलाएगा, जीरा मोलाएगा, मूली मोलाएगा। 17 दुकान में तो मोलेबे करेगा और उसके बाद आधा किलो मूली खरीदेगा। आधा 1 घंटा उसमें लगा दिया, क्या दर देते हैं नहीं लेंगे, दूसरे के पास गए। समझ जाता है ना? अरे भाई 10-20 रुपये की खरीदारी आपने की, 1 घंटा उसमें आपने लगा दिया, तो आप तो मूल्य गंवा दिए। समय बचाना चाहिए। पैसा लग जाए कोई बात नहीं, पैसा आता है, समय नहीं आता है। समय गया फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गुरु नाम। टाइम इज मनी, ये समय भी संपत्ति है, लेकिन जो इसका कीमत समझता है उस समय बचाता है, और जो कीमत नहीं समझता है आज जीरा धनिया मूली खरीदने में गमाता है। मोलाते मोलाते साग 1 किलो खरीदेगा 2-3 घंटा में। अब बुझिए तो 10-20 रुपये की खरीदारी और 2-3 घंटा मोलेने में चला गया। इस तरह से कहते हैं सौदा करने को या जग आया, क्या पूंजी लाया मूल गवाया। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। भगवान राम का उपदेश यही है कि मनुष्य का शरीर मिला है, इसे समय बचा बचा करके भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आप भजन कर सकते हैं
और किसी शरीर से भजन नहीं होता है। यह एक मौका मिला है, अवसर मिला है सत्संग भजन करने का। इस जन्म में मनुष्य शरीर में यदि भगवत भजन नहीं किए, इस बार यदि मुंह से कुछ नहीं बोले अच्छा बात, दूसरे बार जो जन्म होगा मुंह का शटर बंद रहेगा। इस बार यदि संत महात्मा का दर्शन नहीं किए, दूसरे जन्म में आंख का शटर बंद रहेगा। इस बार यदि अच्छा अच्छा वचन नहीं सुने, दूसरे बार जो जन्म होगा कान का शटर बंद रहेगा। सब शटर बंद रहेगा, खाली जीना होगा और उसके बाद बदतर जीवन हो जाएगा। इसीलिए बढ़कर के जीवन बनाना चाहते हैं, सत्संग और ध्यान से लगे रहिए, इसी से जीवन में बदलाव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।